वेलकम यू ऑल इन किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज चर्च में आपको स्वागत करते हैं जिंदा परमेश्वर की जिंदा हाजिरी में। और किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज चर्च के अंदर आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। एंड मिशेल आज को जो कलाम को प्रीच करने वाली है, so and especially it is happening to be on my birthday, so I'm so happy in this celebration. She will be the part of this celebration and you guys as well. आप सब लोग हैं और मैं मिशेल के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कलाम को प्रीच करने वाली है। Over to you my beautiful and wonderful daughter. So over to you. Shalom everyone, praise the Lord. खुदा के नाम को जलाल है कि वो हमें अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, डैड की लाइफ के लिए, कि आज डैड की बेटी का नाम सुनाएगी डैड की बर्थडे पे। खुदा का शुक्र करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा गिविंग पर बात करेंगे। सब लोग सोच रहे होंगे मिशेल ये टॉपिक कैसे रखा है गिविंग। मैं रात को दुआ में बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं था रहा क्योंकि मैं जब तक मुझे मिलता नहीं है तब तक मैं लिखती हूँ। मुझे 3-4 बज गए थे सुबह के, मुझे समझ ही नहीं थी यार मैं लिखूं क्या। मतलब मुझे मिल ही नहीं था वर्ड ऑफ गॉड के मैं लिखूं क्या इस पर। तो खुदा का शुक्र करती हूँ मुझे गिविंग पर टॉपिक मिला और फिर उसके ऊपर कलाम को आज सुनेंगे। अपनी कानों को अपनी आंखों को खुला रखिएगा और खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे पीछे जो आवाजें आ रही हैं प्लीज उन्हें इग्नोर कीजिएगा, वर्ड ऑफ गॉड को सुनिएगा। पहला रेफरेंस हम देखेंगे खरूज की किताब, उसका 20 चैप्टर है, उसकी 12 वर्स है। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। जैसे हम लोग हर रोज रीड करते हैं हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी में, वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। डैड प्लीज एक बार सबको बोल दीजिएगा ताकि सब लोग रीड करें। जरूर जरूर, मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारा जैसे हम करते हैं पंजाबी वाले आ जाओ पहले। पंजाबी में कौन रीड करना चाहता है क्विकली? अभी तक आपके कैमरास ऑफ है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। हालेलुया। So thank you so much. फिलोमिना ने कैमरा खोला पहले नंबर पे, जैसे the moment I say she switched the cameras on. Thank you so much पूनम and यूसुफ और जिन्होंने भी कैमरास खोल रहे हैं। कौन पढ़ना चाहता है पंजाबी वाले? आज सामने पंजाबी में कौन है? विपिन कल्याण, अगर आप पंजाबी वाले हो तो पंजाबी में पढ़ सकते हो। या रिम्पी, आपके पास पंजाबी की बाइबल है? किसके पास पंजाबी बाइबल है? ओके, रिम्पी के पास है। रिम्पी पहला पंजाबी च पढ़ेंगे एंड उसके बाद रिम्पी के बाद और कौन है? पंजाबी के बाद हिंदी है। हिंदी वाला कौन है? ओके, रोहिणी सारा। आज मुझे रोहिणी की सिस्टर नजर नहीं आ रही और शी इज देयर, दोनों ऊपर नीचे हैं। वाओ, लव यू सो मच, हालेलुया। सो मैं इन दोनों को देखकर खुश हो रहा हूँ एंड मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले पंजाबी, फिर हिंदी, हिंदी के बाद केम छो, मजा मचो, गुजराती, गुजराती के बाद हालेलुया, गुजराती में आज डिम्पल पढ़ेंगी एंड डिम्पल के बाद है उर्दू वाले। उर्दू वाले कौन है? उर्दू अदब की जुबान है जी, फिलोमिना पढ़ेगी। ठीक है जी, नंबर 4 पे फिलोमिना है और अपने अपने हवाले को नोट कर लो। और उसके बाद 5वें नंबर पर है एस्टर, इंग्लिश में पढ़ेंगी। एस्टर, एस्टर आर यू हियर? और फरा आर यू हियर? लगता है फरा का टाइम हो चुका है एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम। फरा आर यू हियर? मैं देखूं शायद फरा यहाँ पे मौजूद हूँ। Farah Shal is here. Wow, Farah is here. Farah, are you here, बेटे? लगता है वो उसके ऊपर टाइम बहुत हो चुका है। It's fine, it's fine. एस्टर अगर नहीं है तो इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहता है? Who wants to read it? Okay, Veronica. Veronica, is it going to? Okay, fine, that's fine. Yes, Papa, I am here. Okay, Farah और एस्टर दोनों आखिर में इंग्लिश में पढ़ेगी, एंड में, बिल्कुल एंड में पढ़ेंगी। फरा पहले पढ़ेंगी सेकंड लास्ट पे 5वें नंबर पर, और 6वें नंबर पे फिर पढ़ेंगी वेरोनिका, वो भी इंग्लिश में पढ़ेंगी। एंड ऑल इज गोइंग टू बी वेल। सो ओवर टू यू गाइस, जो जिसका नंबर है क्विकली पढ़ता चला जाए। पंजाबी वाले पहले। जय मसीह पास्टर जी चैप्टर कौन सा है? जस्ट मैं अभी आई थी। चैप्टर 20 वर्स 12। 20 से 12। तू अपने मापियों का आदर करना, यह करन ते तू उस धरती ते लंबी उम्र गुजारेगा जो प्रभु तेरा परमेश्वर देवेगा। निर्गमन 20 उसकी 12 आयत। तू अपने पिता
और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। નિર્ગમન 20 અને એની 12મી કલમ પ્રમાણે તારા બાપનું તો તારી માનું તો સન્માન કર. સન્માન રાખ કે તારો દેવ યહોવા જે દેશ તને આપે છે તેમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય. આમેન, આમેન, આમેન. उर्दू वाले किधर है? उर्दू वाले आ जाओ अभी। फरवीना बेटे किधर आओ, अपने माइक को अनम्यूट करो फरवीना। यस, शी इज हियर। खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत से। ओके। तो मैं अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन, आमीन। परा किधर है बेटे? आ जाओ। Hallelujah. Exodus 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Hallelujah. Amen. Veronica. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Amen. आमीन, आमीन, आमीन। आज का टॉपिक है गिविंग पर। हम गिविंग पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। पहली बात क्या है? हम कुछ पहले देंगे अपने माँ बाप को, उसके इवज ही हमें वो चीज मिलेगी जिसको उम्र की दराजी कहते हैं। ऑनर गिव द गिफ्ट ऑफ लॉन्गेविटी। अगर आप अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दोगे ना, तो आपको उम्र की दराजी नहीं मिलेगी। और ये पहला हुक्म है, मतलब 10 अहकामात में से एक ही हुक्म है जिसके साथ वादा है, और खुदा ने कहा है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। अगर हम लोग जिस्मानी तौर से अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, रूहानी तौर से हम लोग रूल को मिशेल, अगर आपका इंटरनेट सही अपने आप को उसकी सबमिशन में देते हैं, तो जब हम रूहानी तो क्या एक बच्चा पैदा हो, उसको नशा वो बढ़ेगा। मिशेल, आपका हैंग हो रहा है बार बार इंटरनेट। Yes, I'm here. Mic is open. Praise God. Yeah. थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो आपने कहा कि ये पहला हुक्म है जिससे वादा किया। मुझे टॉपिक दिया था कलाम सुनाने के लिए, उसके बाद मेरी इतनी ज्यादा तभी डिस्टर्ब नहीं किया, बट अभी पता नहीं क्यों इंटरनेट मेरी वॉइस। लेकिन थोड़ा सा लफ्ज समझने में मुश्किल हो रही है। घर के किसी और जगह पे देख लो जहाँ इजीली इंटरनेट आ रहा हो। जी वो मुझे बस 5 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। 5 मिनट अभी देते हैं, 5 मिनट आपको देते हैं, जब तक थोड़ा सा और बात करते हैं। जब मेरे पास मुझे कलाम देना था अपनी लीडरशिप में किसी को, और मैं सोच रही थी कि मैं किसको दूं। पहले मैंने सोचा कि मिशेल, महानूर और निश्चित, ये तीनों आप लोग इनकी एफर्ट को एवरीडे देखते हो। एवरीडे ये बच्चे मेहनत करते हैं दोनों मीटिंग्स में, और बल्कि दोनों नहीं, हर एक मीटिंग में जो यहाँ पर होती है। इनकी एफर्ट इतनी ज्यादा थी, इनका प्यार इतना ज्यादा था। ये बैक पे जो जितनी आप चीजें देख रहे हो, फ्रेम बनाना, केक लाना, सारी चीजें तैयार करना, ये सारा रोजी के साथ मिलकर इन्होंने किया। प्रॉब्लम ये थी, जब मैं इसको टॉपिक दे रही थी, मैंने कहा बेटे अभी आप प्रीच करने वाले हो और दिन है
आपके फादर की बर्थडे का, तो आप कैसे करना चाहते हो? फादर्स डे के हिसाब से तो नहीं है वो डे, लेकिन एटलीस्ट जब भी हमें माँ और बाप की इज्जत करने के बारे में कुछ चीज सीखनी है, या स्पिरिचुअल पेरेंट्स क्या होते हैं, मैं सोचती हूँ कि आप इस पे बात करो। और खुदावंत का शुक्र है, बेटी को नाम खुदा ने दिया गिविंग, और टॉपिक क्या है कि माँ बाप की इज्जत करना। इसके अंदर सारा सीखने का जो है वो स्पिरिचुअल पेरेंट्स का और पेरेंट्स का, आसमानी बाप का होगा। मैंने नहीं इसको तैयार करवाया, तैयार उसे खुदा ने करवाया है। खुदा जरूर हमसे बात करेगा, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ कहा कि आप तीनों बच्चे करो, तो सारे बच्चों ने प्रेफर किया कि मिशेल करेगी। तो मैंने कहा ठीक है। रोजी आसिफ से मैंने कहा कि वो मॉर्निंग में अपने डैड को विश करें, उसके बाद अभी राफे भी आएगा और भी बाकी बच्चों से हम बात करेंगे। सीखने का मतलब ये है कि माँ बाप के साथ हमें कैसा रहना। रूहानी माँ बाप कौन होते हैं? और भी 2-3 चीजें हैं जिसे मैं यहाँ पर नहीं खोलूंगी, क्योंकि ये इज्जत, ये ऑनर जो हमें माँ बाप को देना चाहिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे जाऊंगी, मुझे नहीं पता वो क्या प्रीच करने वाली, अगर मैंने खोल दिया तो वो खुल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मिशेल आ ही जाए। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है आज बर्थडे सेलिब्रेशन में आकर पेरेंट्स के हवाले से कलाम को सुनना। आप लोग एक्साइटेड हो, लेकिन बहुत सारे एक्साइटेड हो कि आईडीज को छोड़ रहे हैं। कलाम जरूर सीखने वाला है। पास्टर पीटर और पास्टर अरुण तो आएंगे, पास्टर समीना भी आएंगी, हम सारे आके मिलकर जरूर खुदा की खिदमत करेंगे। लेकिन जो लेने का होता है वो कलाम है, जो हमारी स्पिरिट में जाता है और हमें ट्यून करता है। कलाम के टाइम पर हम अपनी आईडी को बंद कर देते हैं, फिर क्या तवक्को करते हैं कि खुदा हमसे बात करेगा। जितने बैठे होंगे फिर उन्हीं से खुदा बात करेगा। हालेलुया। मिशेल हमारे साथ आ चुकी है। खोला मैंने इसलिए नहीं ज्यादा क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या बोलने वाली है। जी मिशेल, ट्राई करें अभी आप। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम का जलाल है। सॉरी आप लोगों को ऑकवर्ड लग रहा होगा, मुझे आदत है क्योंकि शैतान ऐसे काम करता है जब हम कलाम सुनाने के लिए आते हैं। खुदा के नाम का जलाल। सुबह से इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। मैं स्टार्ट से करती हूँ। हमने खरूज की किताब को पढ़ा। मेरा टॉपिक आज का गिविंग है, देने पर बात कर रही हूँ। खरूज की किताब की 20 वर्ष, उसकी 20 चैप्टर उसकी 12 वर्ष को पढ़ा। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यहाँ पर देने का जिक्र किया गया। खुदा कुछ दे रहा है, लेकिन उसके इवज जो बच्चे हैं उन्होंने भी कुछ देना है। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी है। उसके इवज खुदा क्या कह रहा है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हम लोग जिस्मानी तौर से अपने माँ बाप से पैदा होते हैं। मैं एक चीज शेयर कर रही थी कि हम लोग जिस्मानी तौर से अपने माँ बाप से पैदा होते हैं। रूहानी तौर से जब हम अपने आप को रूल कुछ की सबमिशन में देते हैं, होली स्पिरिट की, हम लोग रूहानी तौर से पैदा होते हैं। और फिर हम पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमें गाइड करने वाले, हमें नरिश करने वाले हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं, जो हमें रूहानी खुराक से शेयर करते हैं। वो रूहानी खुराक खुदा का कलाम है। वो हमें इसमें से सिखाते हैं और हमें बढ़ाते हैं। जिंदा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मुझे कलाम सुनाना नहीं था आता, मुझे कलाम बताना नहीं था आता। हमेशा मैं शेयर करती हूँ प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्हें पता चलता है कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं, जो इतनी दलेरी से आके काम करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे ही नहीं आगे। इन्होंने पीछे स्ट्रगल किया, मेहनत किया, उसके बाद इन पर काम किया गया, उसके बाद ये लोग आए और ये लोग कलाम सुनाना शुरू करते हैं। सॉरी मेरी सांस फूली गई, बिकॉज मैं सीढ़ियों से भागकर नीचे की वापिस आई। खुदा के नाम को जला देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम रूहानी तौर से अपने रूहानी माँ बाप हमें नरिश करते हैं और फिर हम जिंदा रहते हैं रूहानी में। रूहानी तौर से कहते हैं ना, कोयलों के साथ कोयले जलते रहें, पड़े रहें तभी जलते रहते हैं। अगर एक कोयले को हटा दिया जाए तो वो बुझ जाता है। इसी तरह जब हम रूहानी लोगों में रहते हैं, हमारी नरिशमेंट जो है वो रूहानी लोगों के साथ रहने में होती है, तो फिर ही हम उभर के निखर कर सामने आते हैं। कलाम कहता है ना, खुदा अपने लोगों को जैसे सोना तपाया जाता है, वैसे खुदा अपने लोगों को तपाता है।
मतलब वो हमें प्योर करता है, वो हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज को खत्म करता है ताकि हम प्योर होकर खालिस होकर उसकी खिदमत कर सके, क्योंकि वो यही चाहता है जैसा मैं हूं वैसे मेरे बेटे बेटियां बने। और इसके लिए खुदा का एक पर्पस, खुदा का एक मकसद है, खुदा का एक तरीकेकार है जिसको उसने बनाया है। हमारे जिस्मानी माँ बाप है, हमारे रूहानी माँ बाप है, उसके बाद आसमानी बाप है जो हर एक चीज को देख रहा है। कलाम में खुदा ने कहा ना कि इन चिड़ियों को देखो, ना बोतियां ना काटते, लेकिन उनका खुदा इन्हें मुहैया करता है। इसी तरह जब हम जिस्मानी तौर से देखें, अगर रूहानी तौर से देखें, हमारा खुदा हमें मुहैया कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने टेबल है, उसके ऊपर खाना पड़ा है, मुझे खुदा ने मुहैया कर दिया। अगर मैं इसमें से खुद ही ना खाऊं, मेरे सामने पड़ा, मैं खा नहीं रही हूँ इसको, इसमें खुदा का कसूर है या मेरा कसूर है कि मैं उसमें से खुराक को लेकर खा ही नहीं रही? ऑफ कोर्स मेरा कसूर है, क्योंकि खुदा के प्लान हम देखें तो वहां पर लिखा है कि मेरे ख्याल तेरे भलाई के हैं। इब्तदा से उसके ख्यालात हमारे लिए भलाई के, क्योंकि इब्तदा में जब खुदा ने हमें बनाया, उसने अपनी शबी की मानिद बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको हमसे प्यार था। उसने अपने प्यार की मोहब्बत की इंतहा हमें दिखाई कि हमें अपनी शबी की मानिद बना दिया। और फिर यिर्मयाह में कहता है, खुदा कहते हैं कि मैं अपने ख्यालात को तेरे हक में जानता हूँ। प्रोस्पेरिटी के ख्यालात हैं। खुदा हमें बहाल करना चाहता है, वो रूहानी हो जिस्मानी मैदान हो, लेकिन हमें ओबीडियंस में चलना है। हमने अपने माँ बाप को रूहानी हो जिस्मानी हो, हमें उनका ऑनर करना है। सबसे हमें अपने आसमानी बाप का ऑनर करना है। जब एग्जाम्पल को लूं तो इस दुनिया में आए, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, मतलब वो रुतबा दिया जिनकी वजह से आज कौमें उम्मतें उन्हें जानती हैं कि एक मुकद्दसा मरियम है जो कवारी थी, जिसके बतन में से खुदा का बेटा पैदा हुआ, और खुदा का बेटा पाकरू की कुदरत से पैदा हुआ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए बाप के मिशन को लेकर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस मिशन को पूरा किया, मतलब अपने बाप की मर्जी को इस दुनिया में लेकर ओबीडियंस में चल रहे थे, ऑनर कर रहे थे अपने बाप का। अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने हर एक बात में, जब उन्होंने मुनादी शुरू ही की थी तो कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब मुनादी कर रहे थे तो वो कहते हैं तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। और यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने भी तौबा की मुनादी की और कहा कि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। वो आसमान की बादशाहत को हमारे दरमियान लेकर आना चाहता है, और वो बादशाहत हमारे वसीला से ही इस दुनिया में आएगी। डैड पीटर, डैड हारून हमेशा ये कहते हैं, और मैंने इन्हीं से सीखा है कि हर एक, मतलब अगर खुदा है तो उसको इस दुनिया में काम करने के लिए एक बॉडी चाहिए। इसी तरह अगर शैतान है तो उसको काम करने के लिए बॉडी चाहिए। अब हमें देखना है कि हम लोग अपने आप को किसके लिए अवेलेबल रखते हैं, क्या शैतानी कामों के लिए या खुदा के कामों के लिए। अगर हम और वो भी पता चल जाता है, क्योंकि कलाम कहता है, खुदा कहता है तुम्हारे कामों को देखकर लोग जानेंगे। अगर हम खुदा के शागिर्द हैं तो हमारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। और अगर हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं तो वो भी हमारे कामों से पता चलेगा, क्योंकि कलाम कहता है वो झूठा और झूठों का बाप है, और जो उसकी पैरवी कर रहे हैं वो झूठ के ही फर्जंद कहलाएंगे। अगर हम यीशु मसीह में, आप याद करें तो जब वो सलीब पर गए तो उन्होंने क्या बोला, अपने शागिर्द को बोला देख तेरी माँ ये है और देख तेरा बेटा ये है। उन्होंने उस, बेशक वो उनकी माँ थी, लेकिन वो थे आसमानी खुदा के बेटे, वो खुदा ताला थे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, देखते, उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी, अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थे, और कह रहे थे कि देख तेरी माँ ये और देख तेरा बेटा ये है। वो अपनी माँ की फिक्र कर रहे थे, वो अपनी माँ को किसी के सुपुर्द करके गए थे, सेफ हाथों में देकर गए थे, ताकि मेरी माँ को मेरे जाने के बाद कोई ट्रबल ना हो। खुदा यीशु मसीह कारपेंटर थे, और उनके बाप जिस्मानी तौर पर वो उनके बाप भी कहलाते थे। यूसुफ
वो उन्होंने अपने बाप से काम सीखा, मतलब वो ओबीडियंस में चल रहे थे, फर्मा बरदारी में चल रहे थे। उन्होंने कहीं पर जाके शेखी नहीं मारी, गरूर नहीं किया, घमंड नहीं किया कि मैं तो खुदा का इकलौता बेटा हूं, मैं तो मुनज्जी दो जहां हूं, मैं तो हर एक चीज का बनाने वाला हूं। जैसे मैंने एक रेफरेंस दिया था, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को, मतलब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, लेकिन फिर भी वो इतना हमला करते रहे जितना टाइम उन्होंने इस दुनिया में गुजारा। अगर आप देखें तो जब खुदा के शागिर्दों ने खुदा से पूछा कि हम कैसे दुआ करें, हमें सिखा सॉरी मैं हमें सिखा कि हम कैसे दुआ करें, तो यीशु ने क्या कहा कि कहना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। वो खुदा की बादशाहत को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यीशु मसीह जब जब पहाड़ पर गए दुआ करने के लिए, अपने बाप के साथ वक्त गुजार कर आए और आकर लोगों में खुदा की बादशाहत को बयान करना शुरू किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी महानूर के साथ एक रेफरेंस पढ़ दे, यिर्मयाह की किताब, उसका 29 चैप्टर, उसकी 11 वर्स, यिर्मयाह 29 11 वर्स। और खुदावंद जो से वो आसमान की बादशाहत को जमीन पर लेकर और हर वो काम किया जो बाप की मर्जी के मुआफिक था। अगरचे बाप, वो बाप में और बाप उसमें, लेकिन फिर भी इतने हम्बल, इतने ज्यादा खुद, मतलब हर एक चीज में उन्होंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। क्या आज मैं और आप अपने बाप की, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं अपने स्पिरिचुअल मॉम डैड की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या आज मैं और आप अपने जिस्मानी माँ बाप की मर्जी को पूरा कर? क्योंकि देखिए खुदा ने कहा, हम जिन्हें देखते हैं, एग्जाम्पल खुदा ने कहा अपने माँ बाप की इज्जत कर। अगर हम जिनके साथ हैं उनकी इज्जत नहीं करें तो कैसे हो सकता है जो जिसको हम देख नहीं रहे हैं हम उसकी इज्जत करें? मतलब आसमानी बाप है, जब तक हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली, हमने खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारा, हमने खुदा को महसूस नहीं किया, तब तक हम खुदा को नहीं देख सकते। और अगर हमने खुदा को नहीं देखा तो कैसे हो सकता है कि मतलब हम लोग अपने जिस्मानी माँ बाप की इज्जत नहीं करें, हम लोग अपने रूहानी माँ बाप, हम अपने आसमानी माँ बाप की इज्जत करें। मानू प्लीज रीड करना। Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Amen. आमीन आमीन आमीन। सॉरी, मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है अभी, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कलाम को सुनाने के लिए। मेरा गला बिल्कुल जवाब दे रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, बट खुदा के नाम को जलाल है। बेशक हम बोलने वाले नहीं होते, खुदा का पाकरू होता है जो हमें से होकर बोलता है, और खुदा का कलाम जब भी बोला जाता है वो बेतासीर नहीं लौटता। खुदा उनका शुक्र करती हूँ, खुदा उनके नाम को जलाल देती हूँ। मैं बाप के बारे में बता रही थी कि आसमानी बाप है जिसको हमारी फिक्र है और जो हमारे लिए फिक्रमंद होता है। वो अपने हमारे लिए अपने प्लान्स को जानता है, प्रोस्पेरिटी के है। उसने अपने बेटा इसलिए भेजा ताकि हम उसको फॉलो करें, जैसा वो था हम वैसा मिजाज रखें। वो इसलिए आया ताकि हम उसके जैसा उसने किया हम वैसे अपनी जिंदगी को गुजारें। कि आज मैं और आप अपनी जिंदगियों को वैसा गुजारे। वो हम्बल था, वो ऑनर करने वाला था, वो रिस्पेक्ट देने वाला था। जिस हालत में भी कोई भी शख्स उसके पास आया, कभी भी खुदा ने उसको ये नहीं जितलाया कि मैं तेरे से बेहतर हूं। जब उस औरत को संसार कर रहे थे लोग, तो यीशु वहां मौजूद थे और वो उसको पत्थर मार सकते थे, लेकिन खुदा ने कहा पहला पत्थर, यीशु ने कहा पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और खुदा ने अपनी हम्बलनेस दिखाई, अपना आप दिखाया कि मैं कैसा हूं, और खुदा चाहता है कि मैं और आप वैसे ही बने। मैंने पहले एक बात बोली कि हम जिस्मानी तौर से अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, रूहानी तौर से जब हम होली स्पिरिट की सबमिशन में आते हैं, अपने आप को दे देते हैं, हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, हम इस चीज का इकरार करते हैं कि अब से हमारा जीना मरना मसीह है, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना मसीह है, हम खुदा की सबमिशन में आ जाते हैं।
आना काफी नहीं है, उसके बाद हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हमें नरिश करते हैं, कलाम के वसीला से हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कलाम को कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। वो डीप रेवलेशंस को जो उन्होंने खुदा की हजूरी में बैठकर सीखे हैं, वो हमें उनमें से सिखाते हैं, और हम उससे सहराब होकर इस काबिल बनते हैं जैसे आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। हम जिस भी कैपेसिटी में रह के खुदा की खिदमत करते हैं, हम सारा जलाल उसके बुजुर्ग नाम को देते हैं, क्योंकि हमें कोई लियाकत, हमें कोई ताकत, हमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम आकर खुदा के कलाम को, उसके गहरे भेदों को बयान कर सके। लेकिन उसका फजल है, उसकी कुदरत है, उसका मसा है। हालेलुया। अगर हम अलीशा की स्टोरी को देखें, एलिया और अलीशा की स्टोरी को, आपको मिल जाएगा, ये रेफरेंस मैं दे देती हूँ, आप बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। 2 किंग उसका चैप्टर 2 है, उसकी फर्स्ट 25 वर्सेस है, आप घर में जाकर देख लीजिएगा। एलिया और अलीशा की स्टोरी। अलीशा एलिया को अपना रूहानी बाप कहता था। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जिक्र मिलेगा, उसने बाप कहकर उसको पुकारा। क्या सिर्फ बाप कहना ही काफी है? सॉरी, मेरी आवाज ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कलाम को सुनिएगा, कलाम आपको आजाद करेगा। क्या सिर्फ बाप कहना ही, बस हमने बाप कह दिया काफी है? नहीं, अलीशा को दुगना मसा कैसे मिला? उसने ऑनर किया, उसने रिस्पेक्ट की, उसने हर वो काम किया जो एलिया ने उसको बोला था, क्योंकि उसको पता था ये ट्रू मैन ऑफ गॉड है, ये खुदा की मर्जी के मुआफिक चल रहा है, ये खुदा के, उसने मोजज़ात को देखा था। एलिया ने जब आसमान से जमीन पर, मतलब जब उसने वो अग्नि, आसमान से अग्नि आई तो उसने उस मज़बा को जला दिया था, उसने वो तमाम चीजें देखी थी। उसको पता था किस मसा को ये कैरी करे हुए है, किस मसा के नीचे ये चलते हैं, और अलीशा को वो मसा चाहिए था। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इसीलिए अलीशा उसके साथ साथ चलता रहा, उसका ऑनर करता रहा, उसकी रिस्पेक्ट करता रहा। और आगे जाके अगर आप देखें तो अलीशा ने उसको, एलिया ने उसको बोला था, अगर तू मुझे जाते हुए देख ले तो मेरा दुगना मसा पाएगा। तो हम देखते हैं एंड में कि उसने वो सब कुछ, उसको वो मसा मिला, वो मसा उसको ऑनर और रिस्पेक्ट के इवज मिला था, वो मसा उसको उस हम्बलनेस की वजह से मिला था जो उसने अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए दिखाई थी। क्या आज मैं और आप हम्बल हैं? क्या हम ऑनर कर रहे हैं? यीशु मसीह को देखें, बाप का इकलौता है, लेकिन अपनी जान बथेरों के लिए कुर्बान कर दी, ऑनर किया। हमारे और खुदा के दरमियान एक गुनाह की दीवार बर्पा हो चुकी थी, जिसको अब कोई बड़े का खून या कोई भी चीज उसको हटा नहीं सकती थी उस दीवार को। लेकिन यीशु ने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं कुर्बान होने के लिए हूं। यीशु ने अपने आप को पेश किया और उसके इवज बहुत से लोग बचाए गए। क्या आज आप और मैं अपने आप को पेश करते हैं, या हम कहते हैं नहीं अभी हम जवान हैं, अभी तो हम नहीं खिदमत के लिए आ सकते, थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं फिर आते हैं, थोड़ा सा एज हो जाती है 40-30 प्लस होते हैं, फिर हम खिदमत में आते हैं, फिर खिदमत करते हैं। अगर कॉलिंग है भी तो बार बार इस चीज को करते हैं कि नहीं अभी हमने नहीं आना, या हम लोग अपने स्पिरिचुअल फादर बनाते ही नहीं है कि नहीं ये लोग हमें खिदमत की तरफ लगा लेंगे, हमने नहीं आ गया। यीशु मसीह को देखें, अलीशा को देखें, अगर आप ऑनर करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको वो दुगनी चीजें, वो सब कुछ मिलता है जिसकी तलाश करो। कलाम कहता है पहले उसकी बादशाहत की तलाश करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उसके इवज बहुत से लोग बचाए गए। बाप की ओबीडियंस में रहा, बाप को फॉलो किया, बाप ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया, और बाप की बादशाहत को इस दुनिया तक पहुंचाया। याद रखिए, हमारे कामों को देखकर लोग जानते हैं कि हम किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, हम किसके बेटे बेटियां हैं। एक दफा पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जब मूसा को पानी में बहाया गया था, उसकी माँ ने उसको पानी में बहा दिया, तो मिस्र मतलब नदी में गया, तो फिरौन की बेटी ने उसको उठाया और उसको देख करके कहती है कि ये मिस्री नहीं है, ये अबरानी है। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि उसकी अपीयरेंस बता रही थी कि वो कौन है। क्या मुझे और आपको देखकर लोग आज कह रहे हैं कि ये लोग जमीनी नहीं है, ये लोग आसमानी है, ये आसमान की बादशाहत के लिए बुलाया गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने जाते वक्त कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्या मैं और आप उस आसमानी जगह के लिए तैयार है? क्या हम ऑनर करें, हम रिस्पेक्ट करें? खुदा कलाम में लिखा है, कुरूस की किताब में जैसे हमने पढ़ा है
कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। सॉरी मेरा गला खराब है। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। क्या आज मैं और आप अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स की, अपने जिस्मानी माँ बाप की, अपने रूहानी माँ बाप की, अपने आसमानी बाप की, सबसे बढ़कर अपने आसमानी बाप की इज्जत कर रहे हैं? आज का कलाम मेरे लिए, आप सबके, हम सबके लिए, क्या हम किन किन जगहों पर खड़े हुए हैं? क्या आज भी हम खादमों की टांगे खींच रहे हैं? क्या आज भी हम हर एक के बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे कामों को देखकर लोग जानेंगे ना कि हम कौन है, हम किन रास्तों पर खड़े हुए हैं। एक जगह मैंने सुना था, मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर एक लड़का है ना, वो गलत दोस्तों में खड़ा होगा तो वो वैसा ही कहलाएगा। सब कहेंगे ये उस ग्रुप में खड़ा है, ये भी उनके जैसा ही है। हम किस महफिल में बैठते हैं, हम किन लोगों में बैठते हैं, हम किस ग्रुप में बैठते हैं जाकर। क्योंकि जैसा हम काम करेंगे, जैसा हम बोलेंगे, हम वैसे नजर आएंगे। और कलाम कहता है जो मेरे भेजने वाले की इज्जत करता है, उसको कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। अगर आसमानी बाप को कबूल करना है तो पहले उस भेजे हुए को कबूल करना है, जो आज हमारे दरमियान, मतलब सबकी लाइफ में अपने अपने स्पिरिचुअल फादर्स होंगे। हर एक के लिए खुदा का डिफरेंट प्लान है। जैसे यिर्मयाह की किताब में हमें पढ़ा कि उसका प्लान हमें प्रॉस्पर करने का है, उसका प्लान हमें हर अच्छी चीज देने का। क्या हम लेना चाहते हैं? जैसे मैंने पहले बोला, खाना मेरे सामने पड़ा है, मैं खुद ही ना उसे खाऊं तो उसमें मेरा कसूर है, खुदा का कसूर है, या उस खाने का कसूर है? ऑफ कोर्स मेरा कसूर है। खाना मेरे सामने पड़ा हुआ है। वैसे ही हर रोज कलाम आपके सामने रखा जाता है, मेरे सामने रखा जाता है। अगर मैं और आप उसको खा नहीं रहे, उससे सेव नहीं हो रहे, तो उसमें मेरा और आपका फॉल्ट है, और किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ रख दिया है हमारे सामने। हमें ऑनर करना है, ओबीडियंस करनी है। जैसे मैंने पहले बोला, ऑनर गिव द गिफ्ट ऑफ लॉन्जेविटी। अगर हम ऑनर करते हैं तो हमें उम्र की दराजी मिलती है। जैसे मैंने अलीशा और एलिया का रेफरेंस दिया कि उसने ऑनर किया और उसने रिसीव किया, दुगना मसा रिसीव किया। आज हम दुगना मसा लेना चाहते हैं। आज हम हर एक चीज करना चाहते हैं। डैड पीटर, डैड हारून प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कलाम सुनाते हैं, प्रोफेसाई करते हैं, काटल लबानो भी कर लेते हैं, कोई लोग बीच में से झपट लेते हैं। क्या हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी? क्या हम उन्हें ऑनर कर रहे हैं? कलाम कहता है मेरे खादिम दो चंद इज्जत के लायक है। हम उन मुंह पर उनके सामने, सॉरी मुझे किसी ने कुछ नहीं, बट खुदा का पाखरू बोल रहा है और मैं बोल रही हूँ। मैंने ये वर्ड्स लिखे भी नहीं थे। खुदा का कलाम जब भी बोला जाता है वो बेतासीर नहीं लौटता। आज का कलाम शायद किसी के लिए और किसी की जिंदगी को बचा ले। खुदा किसी से कीना नहीं रखता, खुदा किसी के खिलाफ बुरे प्लान्स नहीं रखता। खुदा सबको प्रॉस्पर करना चाहता है, खुदा सबसे प्यार करता है। इसीलिए तो उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, इसीलिए तो उसने इब्तिदा में हमें अपनी शबी की मानिद बना दिया। हमें खुदा के खादमों को ऑनर करना है, वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हो, वो हमारे जिस्मानी माँ बाप, मतलब अपने जिस्मानी माँ बाप से भी ज्यादा ऑनर अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स को करें, क्योंकि हम उन्हें कबूल नहीं करते, हम उनमें से मसीह को कबूल करते हैं, हम उनमें से खुदा को कबूल करते हैं, और वो खुदा की बादशाहत को इस जमीन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि खुदा ने बोला, यीशु मसीह ने बोला था कि मैं आसमान की बादशाहत को जमीन तक पहुंचाने। उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। उसने कहा कि मतलब जब शागिर्दों को सिखाया कि कैसे दुआ करनी है, तो अपने शागिर्दों को सिखाया कि आसमान की बादशाहत को, दुआए रुबानी में हम पढ़ते हैं जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हम बोल तो देते हैं लेकिन कैसे पूरी होगी? हमारे, मेरे और आपके वसीला से इस दुनिया में पूरी होगी। इब्लीस बहुत सरगर्म है, सच बात बता रही हूँ। इब्लीस बहुत सरगर्म है, बहुत दलेरी से अपना काम कर रहे हैं। क्या आज मैं और आप उस दलेरी से काम कर रहे हैं? हम कहते हैं हम यहोवा के बेटे बेटियां हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है। क्या हमारे कामों से, हमारी हरकतों से हम जाने जा रहे हैं कि हम शाही काहिनों का फिरका है? खुदा ने बोला, कलाम कहते हैं तुम्हें अपनी आंखों के शतीर नजर नहीं आते, दूसरों की आंखों के तिनके नजर आते हैं। हम लोग तो आम लोगों को छोड़े, हम लोग खुदा के खादमों के बारे में बुरा बोलते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे घर की एग्जाम्पल है। मेरे डैड ने, मैन ऑफ गॉड, हमारे चर्च के खादिम है, सॉरी रिकॉर्डेड है लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैन ऑफ गॉड है।
चर्च के खादिम में मतलब, और मैंने अपने डैड से, हमारे घर में किसी ने अपने डैड से बात नहीं की, हम सब नाराज हो गए, हमने डैड को खाना नहीं पूछा, कुछ भी बात भी नहीं थी कि मतलब नहीं, मैन ऑफ गॉड रिस्पेक्ट के लायक होते हैं। और अगर मतलब शैतान कहीं ना कहीं से अपना सुराग बना के घुस आता है जिंदगियों में, वो दिमाग को, सोचों को अपने कब्जा में लेकर अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन खड़े होने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत कर रहा है, उसके लिए दुआ रोजा में जाइए। मैंने अपने फादर के लिए रोजे रखे, मेरे जिस्मानी बाप, मैंने उनके लिए रोजा रखा, और प्रेज गॉड के मतलब खुदा ने उनकी सोच को बदला। बहुत से ग्रुप ने आकर उनको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया, लेकिन हमें खड़ा होना है, हमें खड़े होकर चीजों को देखना है कि मतलब खुदा ने हिकमत दी है। मतलब घरों में लड़ाइयां नहीं डालियां, लेकिन दुआ रोजे में जाकर चीजों को देखना है कि खुदा क्या चाहता है। अगर एक खादिम के वसीला से, आज कितनी आईडीज यहाँ पर बैठी मैं, सॉरी 70 आईडीज हैं, 70 लोग यहाँ बैठे, अगर एक खादिम को मतलब लोगों से परसिक्यूशन मिल रहा है, लेकिन खुदा ने बोला इस पर भी खुशी करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। लेकिन अगर वो परसिक्यूशन की वजह से इंसान होते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। देखिए 70 जाने, यहाँ पर बहुत सी आईडीज में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत सी आईडीज मतलब बहुत से लोग, 4-5 और काफी लोग बैठे हैं। मतलब इतनी रूहों को कलाम सुनाया जाता है हर रोज। हमारी आईडीज 90, 80, 100 तक जाती हैं। तो सोचे हमारे एक वर्ड की वजह से, हमारे कुछ बोलने की वजह से किसी मैन ऑफ गॉड को मतलब उसको बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है। जिस्मानी कलाम कहता है हम जिस्मानी तौर से तो कमजोर है, लेकिन रूहानी तौर से जोरावर है। बेशक हम शेर बब्बर की औलाद हैं, यहोवा के बेटे बेटी हैं, लेकिन जिस्मानी तौर से कमजोर हो जाते हैं। क्या मैं और आप किसी खादिम की कमजोरी का सबब बने, या हम उसको उठाने का सबब बने? आज मैं गिविंग पर बात कर रही हूँ। हमने उनको देना है, रिस्पेक्ट देनी है, ऑनर देना है। हमने फाइनेंसिस, कलाम कहता है तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। क्या आज मैं और आप दे रहे हैं? अच्छा, हम जो देते हैं उसके इवज हमें मिलता जरूर है। अगर हम पॉजिटिव चीजें दे रहे हैं तो उसकी इवज हमें पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। जैसा खरूज की किताब में लिखे कि वो उम्र की दराजी देता है किसको, जो अपने माँ और बाप की इज्जत करता है। अगर आप हारून के बेटों को देखें, लिविटिक्स में मिलेगा आपको, अहबार की किताब में उसका जिक्र, 2 बेटे थे, गलत किया, उसके एवज उनके साथ क्या हुआ? उनकी जान गई। इसी तरह आप यूना को देखें तो खुदा ने उसको क्या बोला था कि नैनवा को, तरसीस को क्या था, ऑनर नहीं था किया खुदा का, और उसके एवज उसको क्या मिला? मछली के पेट में क्या, मौत को नजदीक से देखकर वापस आया। हमें जानने समझने की जरूरत है, हम किन राहों पर चलते हैं। कलाम कहता है दनाओं की तरह चलो, ना कि नादानों की तरह। अगर हम दनाओं की तरह चलते हैं तो उम्र की दराजी हमारी है। अगर हम दनाओं की तरह चलते हैं तो वो हर एक अच्छी चीज जो हमारे आसमानी बाप ने हमारे लिए रखी है वो हमारी है, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। हम लंबी लिस्ट लेकर खुदा की हजूरी में हर रोज बैठ जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। लेकिन क्या हम लोग खुदा की मर्जी के मुआफिक चल रहे हैं? क्या हम आसमान की बादशाहत को फैलाने का सबब है, या आसमान की बादशाहत को रोकने का सबब है? और याद रखिए, खुदा कहता है, कलाम कहता है, जो मेरे ममसू को छेड़ता है वो अपने ममसू को अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखता है। हमें सोचने की, समझने की और मिचोर होने की जरूरत है। कब तक बच्चों की तरह बैठे रहेंगे, बचकाना हरकतें करते रहेंगे? दूध पीने की हाजत नहीं, अभी हमें सॉलिड गजा लेने की उम्र है, ताकि हम बथेरों को कलाम सुना सके, बथेरों तक कलाम को पहुंचा सके। याद रखें, जब यीशु मसीह खिदमत करते थे तो फकीर फरीसी वहां मौजूद थे, जो हर वक्त नुक्ता चीनी करते रहते थे, ये ऐसे हो गया तो वह वैसे हो गया। क्या हमारा, मेरा और आपका एटीट्यूड आज फकीर फरीसियों जैसा है? सॉरी डैड, आपकी बर्थडे है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बट आई डोंट नो व्हाई खुदा का कलाम रेफरेंस आते जा रहे हैं और मैं कलाम वर्ड ऑफ गॉड शेयर करती जा रही हूँ। शायद ये कलाम आज मेरे लिए, शायद आपके लिए, कि मतलब हमें हर तरह से देखना है हम अपने रूहानी माँ बाप को कितना ऑनर कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, वो अपनी बढ़ाई के लिए कुछ नहीं कह रहे। डैड पीटर, डैड हारून कल एक चीज शेयर कर रहे थे कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन खुदा का काम हो रहा है, खुदा की खिदमत हो रही है। तो क्या हम इस खिदमत को बढ़ाने का सबब बने या इसको रोकने का सबब बने?
क्योंकि ये खिदमत जमीनी नहीं है, ये खिदमत आसमानी है। ये बाप की खिदमत को यहाँ जमीन तक पहुंचाया गया, क्योंकि खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसी ही जमीन पर पूरी हो। और वो खुदा की मर्जी को वैसा ही जमीन पर पूरा कर रहे हैं अपनी जिंदगियों के वसीला से, और बहुत सी जिंदगियों को बचाकर उस हमेशा की जिंदगी में उन्हें शरीक कर रहे हैं, और उस मिशन में सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कभी सोच भी नहीं थी सकती कि मैं यहाँ पर बैठी होंगी, कलाम सुना रही होंगी, या बहुत से लोगों से बात कर रही होंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ज्यादा, मुझे फोन पर बात करनी आती नहीं थी, मैं कभी किसी से बात ही नहीं थी करती। आप मेरी जितनी ग्रोथ देख रहे हैं, इसके पीछे मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स का हाथ है, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने अपनी अनॉइंटिंग मेरे अंदर दी, जिन्होंने मेरे अंदर इम्पार्टेशन की है, और वो वर्क करती है। अगर आप अलीशा को देखें, वो सिंसियरिटी के साथ चलता रहा, वो वफादारी के साथ चलता रहा, वो अपने स्पिरिचुअल फादर का ऑनर करता रहा, और उसके इवज उसने मसा पाया, और दुगना मसा पाया। मैं और आप जितने यहाँ बैठे, हम सेम अनॉइंटिंग चाहते हैं, सेम मसा चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्पिरिचुअल फादर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या हम उन्हें ऑनर कर रहे हैं? मेरे साथ एक रेफरेंस देखिएगा, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स फर्स्ट 2 वर्सेस को निकालिएगा। पहला तिमुथियुस उसका पहला बाब, उसकी पहली 2 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पौलुस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है, तिमुथियुस के नाम, जो ईमान के लिहाज से हमारा सच्चा फर्जंद है। यहाँ पर फर्जंद का जिक्र किया गया, वो तिमुथियुस को पौलुस अपना बेटा कह रहा है। फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे, आमीन। यहाँ पर फर्जंद कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी हमें स्पिरिचुअल पेरेंट्स का जिक्र मिलता है। बहुत से लोग इस चीज पर क्वेश्चन करते हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंट्स मतलब ये लोग अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं। नहीं, कलाम ऐसा सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि जब हम फॉलो करते हैं, मतलब हमारे जिस्मानी बाप हमें, माँ बाप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। कलाम कहता है अपने बच्चे की ऐसी राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटेगा। और रूहानी माँ बाप सेम वही कर रहे हैं कि रूहानी तौर से उनकी ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि ये मसीह में बने रहें, ये पिलर्स बने जिन्हें इब्लीस गिरा ना सके। वो हमारी बुनियादें चट्टान पर डाल रहे हैं, जो यहोवा है, जो खुदा कदूस है, जो कादर मुतलिक है। नहीं हो तो सर चलो ना। वो अपना काम पूरा करें। क्या आज मैं और आप अपना काम पूरा करें? क्या आज मैं और आप खिदमत में उस तौर से हैं? क्या मैं और आप आज खुदा के खादमों की, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, या उन्हें डिसऑनर कर रहे हैं अपने कामों से, अपनी हरकतों से? क्योंकि कलाम में, जैसे मैंने पहले बोला, कि कलाम कहता है तुम्हें देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसी तरह अगर आप मेरे साथ एक और रेफरेंस निकालिएगा, फर्स्ट तिमुथियुस चैप्टर 5 वर्स 17, लास्ट रेफरेंस है। इसके साथ में अपने आज के कलाम को अमेंड करेंगे। इसी पहला तिमुथियुस 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत है। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। कलाम कह रहा है कि जो कलाम सुनाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, मतलब हमेशा मैन ऑफ गॉड को बुजुर्ग बोला जाता है। क्यों? यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डेड पीटर, डेड हारून से, जिनकी एज ज्यादा होगी, लेकिन उन्हें एक काम, उनके स्फूर्त जो काम किया गया, उसके वजह से वो इज्जत के लायक है। और कलाम कहता है उनकी इज्जत की जाए, उन्हें इज्जत के लायक समझा जाए। क्या आज मैं और आप अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स की, अपने चरवाहों की इज्जत कर रहे हैं? अगर नहीं करे तो सोचने की जरूरत है, तौबा, मतलब खुदा से माफी को मांगने की जरूरत है, क्योंकि हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। हमें खुदा से वैसा दिल मांगना है जैसा खुदा का था, और खुदा की ओबीडियंस में चलना है, और हर वो काम करना है जो खुदा की मर्जी के मुआफिक हो। अपने आसमानी बाप की, अपने जिस्मानी माँ बाप की, अपने रूहानी माँ बाप की, सबसे बढ़कर अपने आसमानी माँ बाप की, अपने आसमानी बाप की इज्जत करनी है, उसके बाद अपने रूहानी माँ बाप की, क्योंकि हम उनमें से मसीह को कबूल करते हैं, हम उनमें से खुदा को कबूल करते हैं। क्योंकि कलाम कहता है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। अगर आज मैं और आप खुदा को उनमें से कबूल कर रहे हैं, तो उनकी इज्जत करना जरूर है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी मेरा गला खराब था, लेकिन सारा जलाल खुदा के नाम का है। आमीन।
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. What a wonderful word has been preached by a wonderful daughter, Michelle. I really, really love you, the way you have, projected, the way you have, delivered the word of God. I am so happy and amazed. और आपको बताऊं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था ये बच्चे किस पे प्रीच करने वाले हैं या इसका क्या इंटेंशन थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनको खुद ही ये करके कि भाई ये मेरे ऊपर कलाम सुनाए या स्पिरिचुअल फादर पे बात करे और मैं खुद सामने बैठूं। नो, इट्स अबाउट द डे, हालेलुया, कि जिस डे के मुताबिक कलाम को उसने किया है। सो मेरे ख्याल से पास्टर शिगुफ्ता का प्लान था ये। पास्टर शिगुफ्ता, इज व्हाट इज योर प्लान? ओके, ये पास्टर शिगुफ्ता का प्लान था और वो सोच रही थी कि डे की मुनासबत के हिसाब से कलाम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कलाम किसी के लिए होता है, किसी के ऊपर नहीं होता, पहली बात, हालेलुया। सो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं चर्च, हमने जब कल एक ऑनर देखा, हमने किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में, हालेलुया, आई एम सो हैप्पी, राफेल ने हमें ज्वाइन किया है। राफेल एंजल इज माय बायोलॉजिकल सन, जो मेरा बेटा है, हालेलुया, बड़ा बेटा है। आप लोगों में से कुछ लोग जो मुझे पहले से जानते थे, जैसे बेटी कमल है, वो इस बेटे से वाकिफ है, उसके सामने छोटा सा था, इसके अलावा छोटे बेटे को भी जानती है, लॉट ऑफ अदर पीपल्स। सो कल रात जब हम अपने, थैंक यू सो मच मिशेल वंस अगेन। सो कल रात जब मैं वहां से निकला तो हमने एक और ऐसे बुजुर्ग खादिम को विजिट किया। कल का विजिट पूरा प्रोफेटिक था, पूरी मिनिस्ट्री हमने की है। कैन यू बिलीव कि अपनी बर्थडे पर आई वाज बिजी कलेक्टिंग, बोलो आई एम अ ग्रेस कलेक्टर, मैं ग्रेस को कलेक्ट कर रहा था। मैंने कहा मैं ग्रेस को कलेक्ट करता हूं, मैं जाऊंगा हर जगह पे ग्रेस को कलेक्ट करूंगा। आज आपको पता है आपकी लाइफ के अंदर आई विल डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेस, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेस। आज मैं फजल को आपकी जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। राइट नाउ दिस वेरी मोमेंट, फजल क्या चीज है? लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ग्रेस। ग्रेस इज समथिंग, ओरा सो खाली डागोंगा प्राटी ओंक्रेटी सा पियांदा लोस्टिया, किसी काम को करने का फजल। पढ़ाई है तो उसमें आपको फजल चाहिए, ग्रेस चाहिए, हालेलुया। अगर आज आप हो राबा संताला राज़ी, हालेलुया, अगर आज आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू नीड अ ग्रेस और जीसस। इसका मतलब फजल सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ रहे बात को? फजल वो चीज है, यू नो, ग्रेस इज समथिंग। हाउ कैन आई एक्सप्लेन द ग्रेस? अब मैं आपको बताता हूं ग्रेस क्या है। सब लोग बोलो ग्रेस, 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 फजल, 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 फजल। हुण पंजाबी च की कहंदे आ फजल नूं? पंजाबी च क्या कहते हैं फजल को? पूछते हैं हम किससे? पंजाबी में कुलविंदर जी से पूछते हैं जी। कुलवंत या कुलविंदर, कोई भी बता दे मुझे। कुलविंदर जी बताती हैं फजल नूं की कहंदे जी। हाँ जी पास्टर जी, परमेश्वर दी कृपा ही कहंदे आ। परमेश्वर दी कृपा, ओके। या मुझे बताएं, डिम्पी भी कुछ कहना चाहती थी। डिम्पी जी की कहंदे हो तुसी? ग्रेस नूं की कहंदे हो? सेम ही कहंदे पास्टर जी, ग्रेस में सेम ही कहंदे। हुण सुनो, ग्रेस हुंदी की चीज है? हाँ जी, अगर तुसी कोई काम कर रहे हो और हो नहीं पा रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ को ग्रेस नहीं है जी, आपके पास उसका अनुग्रह नहीं है। अशोक ने कह दिया अनुग्रह, अनुग्रह भी चलो जी मुझे नहीं आती, मैं उसको हिंदी में, पंजाबी में मैं बता रहा हूं बहुत सारी जगहों पे, हालेलुया। नरगिस मेट्टू के नाम से एक आईडी है, नरगिस मेट्टू के नाम से एक आईडी है, नरगिस मेट्टू के नाम से आईडी है। आज आपकी लाइफ के अंदर मैं ग्रेस को इंपार्ट करूंगा, राइट नाउ दिस वेरी मोमेंट। विपिन कल्याण, आज आपके पास ग्रेस की कमी है, मैं आपको ग्रेस दूंगा, जिस ग्रेस में आप जिस काम में मूव करना चाहते हो वो अनुग्रह, हालेलुया। अनुग्रह इज करेक्ट, ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे को मुझे विश करा। अभी भी मैं आपको बताना ही चाहता हूं व्हाट इज ग्रेस बेसिकली। अगर आप पावर को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर पड़ी हुई है, करंट बाहर है, घर के बाहर करंट है, क्या है घर के बाहर? खंबे पे लाइट है, खंबे पे करंट है, लेकिन आपके घर में लाइट नहीं जल रही, तो आप एक केबल खींच करके लाओगे और बोलोगे मेरे घर में अभी बिजली आ गई है। उसके बाद आपको अगर टॉयलेट में लाइट चाहिए तो आपको केबल लेकर वहां जानी पड़ेगी।
So it is simply in that direction. ये एक ऐसी डायरेक्शन, एक ग्रेस एक ऐसी चीज है जो एक डायरेक्शन, गिविंग अ डायरेक्शन, उस एनर्जी को जो चीज डायरेक्शन देती है, दैट इज अ ग्रेस। अंडरस्टैंड करना प्लीज मेरी बात को, मुश्किल नहीं है। अगर आज आपको कोई काम करने में मुश्किल हो रही, दिक्कत आ रही है, इफ यू हैविंग अ ट्रबल टू डू समथिंग, इट्स मीन यू आर लैकिंग दैट पावर, और वो पावर को डायरेक्ट करने के लिए आपको ग्रेस चाहिए। कहना खुदावंद मुझे मेरी एजुकेशन में ग्रेस दो। परमेश्वर आज मेरी वाइफ जो है, वो मेरी वाइफ और मेरा हस्बैंड जो है, या मेरी मैरिज चल नहीं रही, आई नीड अ ग्रेस। सो ग्रेस को ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सो मैं आपके सामने छोटी सी एक वर्ड शेयर करूंगा क्विकली मेरे सामने एफिशियन 3:20, इफिसियों 3:20 या एफिशियन या इफिसियों 3 अध्याय का 20, जल्दी से देखेंगे क्विकली। देन आफ्टर दैट we will start prophesying. Hallelujah. I'm going to prophesy into somebody's life. Hallelujah. नरगिस मैथ्यू आपकी लाइफ में, हालेलुया, सुनो बेटे गौर से, have I ever prophesied into your life? क्या मैंने कभी आपके ऊपर प्रोफेसी की है? क्या हो जाए जल्दी से? नहीं, पहली मर्तबा। ओके, बोलो आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। हालेलुया। हालेलुया। किया नहीं। I don't know आपका कोई इटली से कनेक्शन है,